हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, यहाँ इनवर्स का मतलब इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इसको हमें इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स होगी। तो सबसे पहले हम ये यूनिटरी मेथड को हम थोड़ा रिमाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, अ मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ अ यूनिट क्वान्टिटी, यूनिट का मतलब यहाँ पर 1 से होता है, 1 एक यूनिट क्वान्टिटी इज फर्स्ट ऑब्टेन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी रिक्वायर्ड क्वान्टिटी इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। ठीक है, जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे आपको दिया गया है कोई भी दो क्वांटिटी है, मतलब या फिर उसकी वैल्यू है लाइक 5 टॉफ़ीज़। ठीक है, मान लो 10 रुपीज़ की हैं। ठीक है, 5 टॉफ़ीज़। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई 7 टॉफ़ीज़ कितने की होंगी, तो आपको 7 टॉफ़ीज़ की कॉस्ट निकालनी है, वो कितने का है, और ये दिया हुआ, ये गिवन है। तो गिवन से आपको निकालना ये है। ठीक है, तो अब इसको यूनिट पर ले जाओ, इस क्वांटिटी को यूनिट पर ले जाओ। 1 टॉफ़ी कितने की, हमें ये पहले पता लगा लेंगे, तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है। देखो 5 टॉफ़ी 10 रुपीज़ की है, तो 1 टॉफ़ी डेफिनेटली 10/5 डिवाइड करना पड़ेगा, उतना ही स्प्लिट कर दोगे ना। ठीक है, तो 1 टॉफ़ी 2 रुपीज़ की, तो अब पूछा जाता है 1 टॉफ़ी का हमने पता लगा ली, तो 7 प्लस निकालेंगे। तो ये यूनिटरी मेथड होता है। ठीक है, हम बेसिकली यूनिट पर जाकर निकालते हैं। अब इसमें भी दो वे होते हैं, या फिर 2 कैटेगरी होती हैं कि टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, टू गेट लेस वी डिवाइड। मतलब यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं जाके। ठीक है, वो आगे मैं इसमें बताऊँगा, इसी वजह से हम डायरेक्ट और इन्वर्स कह रहे हैं हम इसको। ठीक है, कोई कभी क्या होता है, एक क्वांटिटी अगर बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उसको केस में हम और ज़्यादा पे जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ केसेस में क्या होता है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, दूसरे को डिक्रीज़ करेंगे। आगे डिटेल में बताऊँगा इसको, बस इसमें यहाँ पर ये बता रखा है, ज़्यादा के लिए आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लेस के लिए हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 से 1 पर आए तो हमने डिवाइड किया। ठीक है, इन सॉल्विंग बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड वी कम अक्रॉस 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट और इनवर्स। तो फर्स्ट देखिए डायरेक्ट वेरिएशन क्या है। इफ 2 वेरिएबल्स आर सो रिलेटेड टू ईच अदर दैट एन इंक्रीज और अ डिक्रीज इन द फर्स्ट कॉजेज एन इंक्रीज इन द सेकेंड, देन द 2 वेरिएबल्स आर सो टू बी डायरेक्टली वेरी। मतलब वो डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। वेरी का मतलब है जैसे कि टॉफ़ीज़ और उसकी कॉस्ट पे बात करते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ने से खुद समझ आ जाएगा कि उसमें डायरेक्ट है या फिर इन्वर्स है। आपको पढ़ने से आराम से समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है। जैसे कि आप साफ सी बात है, क्वेश्चन में ये दिया है कि ये टॉफ़ी जैसे बढ़ाएंगे तो टॉफ़ी की कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं कि टोटल कॉस्ट जो है कम बैठ जाएगी, नहीं, बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगी। अगर टॉफ़ीज़ कम करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, और कम करेंगे तो और कम हो जाएगी। तो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो वो भी घट रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है, वो नहीं जा रहा है। तो ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली वेरी कर रहा है। यहाँ एग्जांपल्स देखिए, द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स वेरीज डायरेक्टली हैज द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंक्रीज करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, या फिर कॉस्ट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ेंगे। ठीक है, वर्क डन वेरीज डायरेक्टली हैज द नंबर ऑफ मैन एट वर्क। ठीक है, जैसे ज़्यादा लोग पर्सन हमने इंक्रीज़ कर दिए तो ज़्यादा वर्क होगा। ठीक है ना, और पर्सन डिक्रीज़ कर दिए तो वर्क कम होगा। तो मोर मैन मोर विल बी वर्क डन। ठीक है, द वर्क डन वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। ये भी सेम इसी की तरह है। ठीक है, वर्क डन, ज़्यादा वर्किंग आवर्स होंगे तो वर्क डन ज़्यादा होगा। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार डायरेक्टली एज ए स्पीड्स। ठीक है, स्पीड्स हमने बढ़ा दी। ठीक है, मोर स्पीड मोर डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड मोड्स, हम यहाँ स्पीड और डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, इन दो के बीच ही कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार वेरीज डायरेक्टली एट इट्स स्पीड। ओके, तो आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर दिए हुए $15 कॉस्ट ₹234 वट टू $35 कॉस्ट। आपसे क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पर एक यूनिक चीज़ आप ध्यान रखना है हर क्वेश्चन में, जो भी अप्लाई होगी एवरी क्वेश्चन में इस चैप्टर के। ठीक है, ध्यान ये रखना कि जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है, यहाँ पर 2 क्वांटिटी हैं। एक है नंबर ऑफ डॉल्स। ठीक है, मतलब डॉल की बात की जा रही है, नंबर ऑफ डॉल, और एक उसकी कॉस्ट की बात की जा रही है। 2 क्वांटिटी हैं। ठीक है, डॉल और कॉस्ट, डॉल और कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है, देखो व्हाट डू $35 कॉस्ट। आपसे कॉस्ट पूछा गया है सेकंड केस में, और फर्स्ट में दोनों दिया हुआ है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ पूछी जाती है ना उसको आपको राइट में रखना है। स्टेटमेंट को कुछ इस तरह लिखना है कि वो चीज़ राइट में आनी चाहिए। ठीक है, हमेशा स्टेटमेंट को थोड़ा इस तरह बनाना है। अब यहाँ पर हमें पता लग गया कि हमें कॉस्ट पूछा गया है, तो हम इसको भी उसी डायरेक्शन में ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ $15, इसको हमने लेफ्ट में रखा। यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ $15 इज इक्वल टू दिस। देखो यहाँ कॉस्ट पूछा है तो इस कॉस्ट को हमने राइट में रखा। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था यूनिटरी लगाना है, हर बार यूनिटरी लगाना है। तो देखो $15 है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये आपको इससे ये पता लगेगा कि डायरेक्ट वेरिएशन है।
क्योंकि ज़्यादा डॉल होंगे ज़्यादा कॉस्ट होगा, कम डॉल होंगे कम कॉस्ट होगा। तो ब्रैकेट में लिख दिया डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन है तो फिर आप देखो $15 का इतना है और हमें निकालना है $35 का। तो पहले तो यूनिट पर जाएंगे, पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि $1 कितने की है। तो देखो $15 234 की है, तो $1 निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि मान लो आपसे कहा जाता है कि $2 अगर $100 की हैं तो $1 50-50 की हो जाएंगे। आपने करा क्या, डिवाइड ही तो किया। यानी कि कम पर जाने के लिए आपको वन निकालने के लिए, जैसे 1 का निकाला तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड से कम आता है, लेस आता है, और मल्टीप्लाई से ज़्यादा आता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ $1 डिवाइड कर दिया, 234 डिवाइडेड बाई 15 से डिवाइड कर दिया, तो स्प्लिट कर दिया बराबर बराबर, ठीक है। तो $1 का कॉस्ट आ गया और हमें निकालना कितने डॉल का है, $35 का। तो देखो $1 का ये है, अब 1 से 35 का निकालने जा रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, डॉल इंक्रीज़ किया, ये भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जब इंक्रीज़ करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको पता लगाना है कि हमें कब मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है। तो $35 का कॉस्ट आपको यहाँ पर 35 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ऊपर जो ये दिया था इसी में। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 546 आ जाएगा, $35 का कॉस्ट, ठीक है। तो हर बार आपको इसी तरह करना है, कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो। ओके, नेक्स्ट आपका आया है इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी घटती है, एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है, ठीक है। इफ़ टू वेरिएबल्स आर सो related to each other that in increase or a decrease in the first causes a decrease or increase, इन्वर्स कर दिया एक दूसरे in the other, then the two variables are said to be very inversely vary कर रहे हैं। मतलब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा इन्वर्ट है एक दूसरे के, ठीक है। एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पर, ऐसे एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। अब सोचिए यहाँ पर दिया हुआ है सिचुएशन, टाइम टेकन बाय अ कार टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस वेरीज इन्वर्सली एज द स्पीड ऑफ द कार। अब एक बात बताइए, जैसे कि ये होम है और ये स्कूल है, ठीक है। आपकी बस यहाँ पर बहुत ही तेज़ ज़्यादा स्पीड से आ रही है तो स्कूल हम जल्दी पहुँच जाएंगे, ठीक है। टाइम कम लगेगा। स्लो आ रही है, बहुत ही धीरे, ट्रैफिक है तो बहुत ही धीरे धीरे आ रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो किस में हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, बस की स्पीड और टाइम टेकन टू रीच स्कूल। तो स्पीड और टाइम, तो देखो स्पीड बढ़ा देंगे और टाइम कम लगेगा, स्पीड कम कर देंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कम ज़्यादा हो गया। ये बढ़ रहा है, ये घटता है, अपोजिट हो गया ना। टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस वेरीज इनवर्सली इज द स्पीड ऑफ द कार। मोर स्पीड लेस इज द टाइम टेकन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस, तो कम टाइम लगेगा, सिंपल सी बात। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई है, ठीक है। टाइम टेकन टू फिनिश अ वर्क, ये वर्क वाला भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। टाइम टेकन टू फिनिश अ वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैन एट वर्क, ठीक है। अब जैसे कोई पर्टिकुलर काम है, कोई पर्टिकुलर टास्क करना है हमें, ठीक है, किसी जगह पर। अब वहाँ पर हमने जैसे कि एक पर्सन को वो काम दिया गया, ठीक है, करने के लिए कि भाई तुम्हें करना है ये काम, तो वो 5 दिन लगाता है उसको उस पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, 5 दिन। लेकिन 5 दिन में नहीं कि हमें और जल्दी करना है, तो अगर उसको 5 दिन की बजाय हमें या 3 दिन में ही करवाना हो या जल्दी और जल्दी करवाना हो, जो भी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब उसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि वो 5 दिन से इतना भी जल्दी काम करेगा, लेकिन फिर भी वो 5 दिन भी लगाता है। तो हमें 5 दिन से कम रिड्यूस करवाना है तो हमें उसको और नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो मतलब बात क्या हुई, पर्सन अगर इंक्रीज़ करेंगे तो काम जल्दी होगा, पर्सन डिक्रीज़ करेंगे तो काम लेट होगा। तो देखो डिक्रीज इंक्रीज अपोजिट जा रहा है, ठीक है ना। ओके, तो टाइम टेकन टू फिनिश अ वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम टेकन, उस वर्क को फिनिश करने के लिए जो लगा गया टाइम और नंबर ऑफ मैन अपोजिट हो गए। ये बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा काम। मोर मैन लेस इज द टाइम टेकन टू फिनिश अ वर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, इस पर भी एग्जाम्पल्स देखिए। यहाँ दिया हुआ 36 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 डेज, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि 12 डेज में 36 वर्कर जो है बना देते हैं उस वॉल को, ठीक है, उस दीवार को पूरा तैयार कर देते हैं। अब सोचो जरा 36 लोग मिलकर 12 दिन में कर पा रहे हैं। अगर एक ही आदमी लगा दीजिए तो बहुत दिन लगा देगा, डेफिनेटली 12 से ज़्यादा दिन लगेंगे क्योंकि उसको अकेला काम करना पड़ रहा है, काम है ज़्यादा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर वर्कर और बढ़ा दिए तो काम और जल्दी हो जाएगा, दीवार और जल्दी बन जाएगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। देखो इन्वर्स वेरिएशन, यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट लिख दिया, मोर वर्कर लेस डेज, ठीक है। अब यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में 2 क्वांटिटी हैं, क्या, वर्कर और टाइम टेकन टू फिनिश दैट वर्क, जो वर्क हमें कंप्लीट करना है। तो वर्कर और टाइम टेकन, तो उन्हीं के बीच हमें देखना पड़ेगा। मोर वर्कर लेस डेज, तो हाउ मैनी डेज, कितने दिन लगेंगे अगर 16 वर्कर हों तो उसी काम को करने के लिए, यानी कि उसी वॉल को बनाने के लिए। तो देखो ध्यान से, अब हमें 16 वर्कर दिए गए हैं और हमें कितने दिन लगे हैं वो पूछा गया। तो हमें पूछा गया है नंबर ऑफ डेज, तो इस चीज़ को हमें राइट में रखना है, ध्यान रखना, इस चीज़ को हमें राइट में रखना है।
ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कुछ इसी तरह स्टेटमेंट दे रखा है। देखो क्लियरली द टू वेरिएबल्स नेमली द नंबर ऑफ वर्कर एंड द नंबर ऑफ डेज डू द वर्क हैज़ इनवर्स वेरिएशन, ऊपर ही बता दिया। ठीक है, तो हमने लिखा 36 वर्कर। अब देखो डेज को राइट में लेकर जाना है, यहाँ पर इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है 36 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इज इक्वल टू करके भी आप लिख सकते थे इन 12 डेज। ठीक है, राइट। अब इसको यूनिट, देखो जो चीज़ लेफ्ट में होती है ना उसको हम यूनिट पर लेकर जाते हैं और फिर यूनिट से फिर हम जो पूछा जाता है वहाँ पर लेकर जाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है 36 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल 12 डेज। अब 1 वर्कर, तो एक वर्कर कितना टाइम लगेगा? आप सोचो जरा कि 36 वर्कर 12 डेज लगाता है, तो एक वर्कर अगर अकेला हो तो 12 से कम दिन लगाएगा, ज़्यादा दिन लगाएगा? डेफिनेटली ज़्यादा दिन लगाएगा, क्योंकि उसको अकेले काम करना पड़ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा दिन लगेंगे। तो ज़्यादा के लिए मैंने क्या बताया? मल्टीप्लाई। तो जैसे 36 12 डेज में हो रहा है वर्कर से, तो 1 वर्कर 36 मल्टीप्लाई 12। आपको डिवाइड नहीं करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है आपको बता दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि एक ही वर्कर रहेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब हमने यूनिटी पर आ गए, यूनिट यानी कि 1 वर्कर पर, तो मैं निकालना कितने वर्कर का है? 16 वर्कर का। तो यहाँ अगले स्टेप में 16 वर्कर बढ़ा दिए। तो जब वर्कर बढ़ा दिए और देखो वर्कर और डेज में इन्वर्स है, तो वर्कर बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ डेज। जब डिक्रीज होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो 16 वर्कर कैन बिल्ड द वॉल इन, अब ये जो था इसी में 16 से डिवाइड दे दिया। अब सिंप्लीफाई करो तो 27 डेज आ गए। देखो 27 डेज इज द फाइनल आंसर। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन हम। ठीक है, यूनिटरी पर भी बेस्ड है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन इनफैक्ट। ठीक है, सेकंड थर्ड एग्जांपल, द वेट ऑफ 65 टी पैकेट्स ऑफ द सेम साइज बी 26 kg। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, टी पैकेट्स और उनके वेट। ठीक है, 65 टी पैकेट्स का टोटल वेट जो है 26 kg है। सेम साइज़ के हैं, बहुत सारे पैकेट्स हैं, उनका मिलाकर ये दियो। अब पूछा गया है व्हाट इज़ द वेट ऑफ 25 सच पैकेट। इन्हीं ऐसे ही 25 पैकेट्स हो तो उनका वेट कितना हो सकता है, बताइए मुझे। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं? 2 चीज़ें हैं। क्या है? नंबर ऑफ पैकेट्स और उन टोटल पैकेट्स का वेट। पैकेट्स वेट, तो इन्हीं के पीछे देखना है। तो अब बताओ, पैकेट्स ज़्यादा और जब बहुत ही ज़्यादा पैकेट कर दें तो वेट उनका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पैकेट घटा देंगे, एक ही पैकेट रखा, 2 पैकेट रखा, कम कर दिए तो वेट कम हो जाएगा। तो ये क्या है? डायरेक्ट पता लग गया। तो यहाँ पर ये लाइन लिख दी हमने, मोर पैकेट्स मोर वेट, मोर वेट मोर पैकेट। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट किस तरह लिखना है कि यहाँ पर देखो हमसे क्या पूछा गया है? वेट पूछा गया, तो वेट वाली चीज़ को राइट में रखना है, राइट में, और जो नहीं पूछा गया उसको लेफ्ट में। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वेट पूछने वाली चीज़ को राइट में रखना है, स्टेटमेंट को इस तरह बनाना है आपको। देखो यहाँ से स्टेटमेंट बनाएंगे, 65 टी पैकेट्स का वेट 26, तो वैसे ही लिखते हैं वेट ऑफ 65 पैकेट्स इक्वल टू 26 kg। वेट को हमने राइट में रखा, पूछा गया है। ठीक है, अब यूनिटी पर लेके जाना है इसको। ठीक है, 1 पैकेट, अब डेफिनेटली जब 1 पैकेट तो कम का होगा ना, कम हो जाएगा तो, क्योंकि डायरेक्ट है। ठीक है, तो 1 पैकेट कम का होगा और कम के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 65 से डिवाइड कर दिया। अब ये आ गई, ये 1 पैकेट का है, यूनिट का। जब 1 पैकेट का ही है तो हमें निकालना कितने का है? 25 पैकेट्स का। तो 25 पैकेट ज़्यादा हो गए, अब हमें ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने मल्टीप्लाई किया और फिर इसको सिंप्लीफाई किया। आपका उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 kg आ जाएगा। ठीक है, 4 देखिए, इफ़ 32 हॉर्सेस कंज्यूम 112 kg ऑफ ग्राम, ठीक है, इन अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, इतना कंज्यूम करते हैं वो, खाते हैं 32 हॉर्सेस, हाउ मच ग्राम विल बी कंज्यूम्ड बाय 11 हॉर्सेस इन द सेम पीरियड। ठीक है, कोई सर्टेन पीरियड है, मतलब वो हमें उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। आपको बस 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है, हॉर्सेस, नंबर ऑफ हॉर्सेस, और वो कितना खाते हैं। इतने हॉर्सेस इतना खाते हैं, तो 11 हॉर्सेस कितना खाएंगे, आप ऐसे समझिए। 2 चीज़ें हैं बस यहाँ पर, हॉर्सेस और कंजप्शन ऑफ ग्राम। हॉर्सेस और ग्राम, ज़्यादा हॉर्सेस होंगे ज़्यादा ग्राम खाएंगे, कम हॉर्सेस होंगे तो कम कंज्यूम होगा ग्राम, मतलब कम खर्च होगा वो। ठीक है, तो ग्राम और हॉर्सेस। ठीक है, तो अब पूछा क्या गया है हमें यहाँ पर? हाउ मच ग्राम। ग्राम पूछा गया तो उस चीज़ को हम राइट में रख के लेकर चलना है, ऐसा स्टेटमेंट लिखना है। तो 32 हॉर्सेस कंज्यूम ग्राम इक्वल टू 112। तो 1 हॉर्स डिवाइड कर देंगे, कम जा रहा है ना, डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो 1 हॉर्स कम खाएगा तो कम के लिए डिवाइड दे दिया, कम निकालने के लिए लेस। अब 11 का निकालना है, क्योंकि 11 का ही पूछा गया है, तो अब बढ़ा देंगे, क्योंकि 1 हॉर्स इतना है तो 11 हॉर्स और ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा खाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। सॉल्व करेंगे तो ये 38.5 आ जाएगा। अब इसको मिक्स्ड में भी लिख सकते थे तो भी सही था। ठीक है, 5 एग्जाम्पल देखिए, इफ़ 1 स्कोर एप्पल्स कॉस्ट ₹90, हाउ मैनी एप्पल्स कैन बॉट फॉर 162। तो ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, इसको भी एज सच बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी है। आपको बस इतना लिखना है कि मनी और एप्पल
ठीक है, मनी और एप्पल के बीच बताया गया, ठीक है। तो 490, तो स्टेटमेंट को उसी तरह उन्होंने बनाया कि पूछा गया है हाउ मेनी एप्पल्स, मतलब एप्पल्स की काउंटिंग को राइट में रखना है, ठीक है। तो 490 रुपीज़, नंबर ऑफ एप्पल्स बॉट 20। 1 रुपये में कितने होंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये में और ही कम मिलेंगे एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। तो हमने डिवाइड दे दिया। अब हमें निकालना कितने रुपए पर है, इतने रुपए में कितने एप्पल आएंगे, ठीक है। तो 162 ज़्यादा हो गया तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तो 36 एप्पल्स आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। 6 देखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, अ हॉस्टल हैड राशन फॉर 100 स्टूडेंट्स फॉर 40 डेज, ठीक है। हॉस्टल के पास जो राशन, जो खाने के लिए जो फूड वगैरह होता है, तो 100 स्टूडेंट्स के लिए जो फूड था सिर्फ 40 दिन तक चल सकता था, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 100 स्टूडेंट है और 40 दिन तक का है, स्टॉक बोलते हैं। तो आफ्टर 4 डेज 20 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, 4 दिन बाद, ठीक है, जो मान लो जिस दिन से हम कैलकुलेशंस कर रहे थे हम डे 1 से कि आज से ये 40 दिन तक चलेगा 100 स्टूडेंट्स के लिए, तो उसी दिन के 4 दिन बाद जो है 20 स्टूडेंट्स होगा। अब स्टूडेंट कितने हैं 4 दिन बाद, ठीक है। मान लो 1 तारीख, ठीक है, और 4 तारीख, 4 के बाद 5 तारीख को, इस तरह समझिए। तो 120 स्टूडेंट्स अब हो गए, क्योंकि 20 इंक्रीज हो गए जो इन द हॉस्टल। हाउ लॉन्ग, अब देखो हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग राशन लास्ट, जो बचा हुआ 4 दिन में तो कुछ खाया होगा ना 100 स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो बचा हुआ जो राशन है वो अब कितने दिन चलेगा। तो एक बात सी कॉमन सी बात बताइए, जब खाने वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए, मतलब पर्सन इंक्रीज हो गए, तो वो राशन और जल्दी फिनिश हो जाएगा, तो वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ़ डेज, तो ये इन्वर्स हो गए। इन्वर्स का मतलब स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो राशन का जो रिमेनिंग जो रहेगा राशन वो जल्दी फिनिश हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वर्स है। मोर स्टूडेंट लेस नंबर ऑफ डेज राशन विल लास्ट, ये कम दिन चलेगा अगर इनके स्टूडेंट बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करते हैं। पहले तो ये लिखो आफ्टर 4 डेज द राशन सफिशिएंट फॉर 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने दिन के लिए, 36। देखो यहाँ पर 4 दिन की बात कही गई, 4 दिन बाद जो है कि 4 दिन बाद की बात है, आफ्टर 4 डेज के बाद जो राशन सफिशिएंट है 100 स्टूडेंट के लिए। देखो 100 स्टूडेंट थे स्टार्टिंग में, अगर वो नहीं आए होते तो स्टार्टिंग में 40 डेज़ के लिए था, अब 4 दिन बीत गए, ठीक है। तो अब उन्हीं 100 स्टूडेंट के लिए कितने दिन का राशन बचा हुआ है, 36 का ही तो बचेगा, क्योंकि 4 दिन तो बीत चुके हैं ना। उन्हीं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो वही स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, आफ्टर 4 डेज द राशन सफिशिएंट फॉर 100 स्टूडेंट इज इक्वल टू 36 डेज, ठीक है। तो ये हमने स्टेटमेंट बना लिया अपना। अब आगे देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द हॉस्टल आफ्टर न्यू कमर के बाद न्यू स्टूडेंट कितने हो गए अब 120, और हमें 120 का ही निकालना है। तो अब हमें स्टेटमेंट कौन सी यूज़ करनी है, ओरिजिनल वाली ये यूज़ करनी है कि 100 स्टूडेंट्स के लिए 36, तो 1 स्टूडेंट के लिए 36 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है 100, क्योंकि ये इन्वर्स है। 100 स्टूडेंट के लिए राशन सफिशिएंट फॉर 36, आपको यहाँ 40 नहीं लिखना है क्योंकि वो 4 डे वाला प्रॉब्लम है, वो हमने थोड़ा सा सॉल्व करना था, ओके। उसके बाद 1 स्टूडेंट पर निकालेंगे, जब 1 स्टूडेंट होगा तो राशन वो बहुत ज़्यादा दिन चलेगा, अकेला स्टूडेंट इतना नहीं खा सकता, ज़्यादा दिन चलेगा, तो हमने मल्टीप्लाई, मोर का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 36 100 डेज। अब कितने स्टूडेंट पर निकालना है मुझे क्वेश्चन में, 120, जो न्यू कमर्स आ गए थे 120 स्टूडेंट्स, तो वो आए हैं 4 दिन बाद, तो मैं 36 दिन का ही देखूंगा कैलकुलेशन। तो 120 स्टूडेंट द राशन इज सफिशिएंट फॉर, आपको जो कुछ इंक्रीज हो गए तो ये कम दिन चलेगा, तो इसलिए डिवाइड करना पड़ा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 डेज इज द आंसर, ठीक है। ये 4 डेज वाले में कंफ्यूज नहीं होना है, आफ्टर 4 डेज का हमें निकाल लेना है, फिर जाके हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है। 7 देखिए, 3 men और 4 women कैन अर्न 360 इन अ डे, फाइंड हाउ मच विल 7 men एंड 7 women अर्न इन अ डे। अब यहाँ पर और दिया हुआ है, और का मतलब है या तो 3 मैन ले लो, वो 3 मैन 360 एक दिन में अर्न करते हैं, या फिर 4 वुमेन अर्न करते हैं 360 रुपीज़। बात एक ही है बट 2 अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है, और करके दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा है कि हाउ मच विल 7 मैन, अब यहाँ पर एंड लगा हुआ है तो दोनों का टोटल बताना है हमें कि 7 मैन और 9 वुमेन एक दिन में कितना कमाते हैं या अर्न करते हैं, तो दोनों का अलग अलग निकालना है और फिर सॉल्व करना है और दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन है दोनों की, और अलग अलग यहाँ भी दिया हुआ है, एक बार इसको लेकर चलो, एक बार इसको लेकर चलो, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर 3 men कैन अर्न ₹360। अब देखो मोर पर्सन मोर मनी अर्न, ज़्यादा पर्सन होंगे तो ज़्यादा अर्न होगा क्योंकि उनका सबका टोटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो फिर मैन वाला पहले लिखा, 3 men
इन अ डे 3 मैन कैन अर्न इक्वल टू, या फिर इक्वल टू भी लगा सकते थे, रुपीज़ 360। तो 1 मैन कम होगा, एक आदमी, तो डिवाइड किया 120 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक लिया। अब देखो 7 मैन, अब देखो यहाँ से कितने का पूछा था, 7 मैन का, 1 मैन का हमने निकाल लिया 120, तो 7 मैन कितना कमाएंगे, आ गया, एक तो ये आ गया। अब वुमेन पाते हैं, यहाँ पर 4 वुमेन कितना कमाती हैं, 360। ठीक है, तो 1 वुमेन कितना कमाएगी, डिवाइड दे दिए 90, तो पूछा कितने का है, 9 वुमेन का, तो 9 वुमेन कितना कमाएगी, 800। टोटल पूछा है, दोनों मिलकर एंड लगाते ना। नाउ इन अ डे 7 मैन एंड 9 वुमेन कैन अर्न, ये और ये दोनों ऐड कर देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 7। ओके, अब देखेंगे एग्जाम्पल 8। इसमें देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर एक साथ 3 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो हमें उसी तरह हैंडल करना है इसको। इसका मैं वे बता दूंगा कि इफ़ द वेजेस ऑफ द 15 लेबर्स फॉर 6 days आर 8100। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ लेबर दिया है, अब वो 6 दिन तक काम करते हैं और उनका अर्निंग ये होता है, ये उनका वेजेस है, उनको काम करने के बाद जो मिलता है लास्ट में उनका डेली, वो ये दिया हुआ है। ठीक है, पैसा। फाइंड द वेजेस ऑफ 21 लेबर जो कि 5 दिन तक काम करते हैं, तो उनका वेजेस क्या बनेगा, उनका मतलब उनको जो काम करने का पैसा दिया जाएगा वो कितना बनेगा जाके, वो पूछा गया। तो यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ हैं, ये भी वेरी कर रही है, ये भी वेरी कर रही है और ये पूछी गई। तो आपको तरीका वही लगाना है कि सबसे पहले देखो पूछा क्या गया था, हमसे वेजेस पूछा गया। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, लेबर, डेज और वेजेस। हमसे वेजेस पूछा गया। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर तीनों में से जो चीज़ पूछी जाती है ना, उसी को दोनों को कंपेयर करना है। इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसको भी इसके साथ कंपेयर करना है और देखना है। तो देखो लेबर और वेजेस के बीच देखो, ज़्यादा लेबर होगी तो वेजेस कैसा हो गए, ज़्यादा होगा, ज़्यादा वेजेस ज़्यादा लेबर। तो देखो ये फर्स्ट वाला लिखा है मोर लेबर। हमेशा जो चीज़ पूछी जाती है उससे हम कंपेयर करते हैं, मोर लेबर मोर वेजेस, यानी कि ये वाला डायरेक्ट है। अब चलो डेज को भी वेजेस से कंपेयर कर लेते हैं। मोर नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ज़्यादा वर्किंग डेज तो ज़्यादा वेजेस बनेगा, ज़्यादा दिन तक काम करेंगे तो ज़्यादा वेजेस बनेगा, ये भी डायरेक्ट है। तो दोनों ही डायरेक्ट है, अभी दोनों काम आएंगे आगे। तो नोट में भी यहाँ लिखा है, इन द केस ऑफ 3 वेरिएबल्स इन एनी प्रॉब्लम वी कंपेयर ईच वेरिएबल विद द वन विच हैज़ टू बी डिटरमाइंड। जो भी हमें निकालना है उस वाली चीज़ से हमें कंपेयर करना होगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट बनाते हैं। चलो यहाँ में तीनों चीज़, इस वाले पार्ट में हमें तीनों चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ पूछी जा रही है वेजेस ही पूछा जाए, तो इस चीज़ को हमें राइट में ऐसी स्टेटमेंट बनानी कि ये चीज़ 8100 राइट में रहना चाहिए। चलो लिखते हैं। मैंने कहा वेजेस ऑफ 15 लेबर्स फॉर 6 days इक्वल टू 8100। वेजेस ऑफ 15 लेबरर्स फॉर 6 days। ठीक है, अब इन दोनों को हमें यूनिटी पर लेकर जाना है एक एक करके। ठीक है, आप ज़्यादा अगर शॉर्ट करना तो कहेंगे डायरेक्ट भी हम कर देते हैं एक ही स्टेप में, बट अभी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करेंगे। ओके, तो आपको पहले 15 लेबर को यूनिटी पर लेके जाओ, फिर अगले स्टेप में इसको भी यूनिटी पर लेके जाएंगे और फिर जो पूछा जाता है उस पर हम फाइंड कर लेंगे। तो देखो 15 से 1 पर आए, वेजेस ऑफ 1 लेबरर फॉर 6 days। 1 लेबर 6 days में कितना वेजेस बनेगा, तो देखो लेबर हमने कम किया, कम, ये कम करेंगे तो ये देखो ये डायरेक्ट है ना, ये कम करेंगे तो वेजेस भी कम होगा और कम के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15 से डिवाइड दे दिया। तो ये सॉल्व किया। अब ये सॉल्व नहीं भी कर सकते, अब यहाँ पर सबसे लास्ट में जाके सिंप्लीफाई कर सकते थे, तो हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाती है, उन्होंने यहाँ पर कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये 540 बना जाएगा। अब 6 days का है तो 1 day का निकाल लेते हैं, ये वही रहने देते हैं। वेजेस ऑफ 1 लेबरर फॉर 1 day, तो देखो डेज और वेजेस ये भी डायरेक्ट है, तो कम किया तो ये भी और कम हो जाएगा, 60 डिवाइड दे दिया तो ये 90 रुपीज़। अब हमें दोनों चीज़ें यूनिटी पर लेकर आ गए। अब यूनिटी से हम यहाँ पर आएंगे जो पूछा गया, 21 लेबरर पर और 5 days। तो पहले लेबरर पर आओ, 1 से 21 पर आए, लेबरर बढ़े तो मल्टीप्लाई 90 में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगले स्टेप में डेज भी बढ़ा दिया हमने, तो ये इसमें ये भी डायरेक्ट है, तो इसलिए हमने ये बढ़ाया, तो हमें इंक्रीज़ करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, वेजेस ऑफ 21 लेबरर्स फॉर 5 days, ये पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन इस तरह करना है। ओके, एग्जाम्पल 9 देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, 24 लेबरर्स वर्किंग 6 hours a day, ठीक है, कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। ठीक है, 24 लेबरर है और एक दिन में इतना काम करते हैं, मतलब इतनी ही ड्यूटी करते हैं वो एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हटाओ, इस पर ध्यान दो, आर्स। ठीक
ठीक है, एक ये क्वांटिटी है, एक नंबर ऑफ लेबर क्वांटिटी है, और ये डेज क्वांटिटी है कि वो इतने दिन में फिनिश कर देता है, वो फिनिश करता है। कोई टास्क है और हर दिन इतना काम करता है तो 14 डेज में फिनिश कर देता है। ये यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं, देयर आर 3 थिंग्स। इफ़ ईच लेबरर वर्क 7 आवर्स पर डे, अगर हर एक लेबरर जो है एक दिन में 7 आवर वर्क करता है, देन फाइंड द नंबर ऑफ लेबरर्स टू फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। तो अगली चीज़ों में देखो 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें दी हुई हैं कि अगले स्टेप में, ठीक है, कितने लेबर चाहिए जो हर दिन 7 घंटे काम करें और 8 डेज तक करें, तो कितनी लेबर चाहिए 8 डेज में फिनिश करें काम, ठीक है, ओके। तो देखो 3 वेरिएबल वाला है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है नंबर ऑफ लेबर, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लेबर दिया है, नंबर ऑफ लेबर, और सेकंड आवर्स दिया है कि आवर्स पर डे कितना काम करते हैं, और नंबर ऑफ डेज टेकन कि फिनिश होने में कितना टाइम लगता है यहाँ में डेज। तो देखो पूछा ये गया है नंबर ऑफ लेबर, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे और इसको भी इससे कंपेयर करेंगे। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, मोर लेबरर लेस वर्किंग आवर पर डे। देखो लेबरर बढ़ा देते हैं अगर हम, तो वर्किंग आवर पर डे लेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेबरर बढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो उसमें अब हम यहाँ पर डेज की बात नहीं कर रहे हैं, तो लेस वर्किंग आवर अगर कम भी होगा तो काम तब भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो लेस, तो ये इन्वर्स हो गया। अब मोर लेबरर, और ये भी, और डेज में अगर कंपैरिजन करें, ज़्यादा लेबर होंगी तो कम दिन में काम होगा, तो ये भी देखो इन्वर्स है, ठीक है। ज़्यादा लेबर होती होंगी तो ये बहुत ही कम डेज में फिनिश हो जाएगा, और कम लेबर होगी तो ज़्यादा डेज में होगा, तो ये इन्वर्स है, दोनों केसेस में इन्वर्स दिया हुआ है। अब हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो डेज वाली चीज़ को इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक्स वाले तरीके से करा है, ठीक है। मैं अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मैंने उसी तरीके से करा हुआ, तो मैं उस पर समझाऊंगा, इनका भी देख लो। यहाँ दिया हुआ है 24 लेबरर्स वर्किंग 6 आवर्स अ डे, एज इट इज़ बुक क्वेश्चन का हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 24 लेबरर्स वर्किंग 6 आवर्स अ डे फिनिश दैट वर्क इन 14 डेज, ठीक है। अब देखो इसको और इसको ये यूनिटी पर लेके जा रहे हैं, और इसको डेज को ही फिक्स रखा हुआ है इन्होंने। 1 लेबरर वर्किंग 6 आवर डे कैन फिनिश, तो को 1 लेबर पर गए और हमें डेज तक का देखना है, तो जब एक लेबर कम हुआ तो डेज बढ़ जाएंगे, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद आवर्स को भी हमने 1 पर लेकर गए, तो ये और बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने 1 घंटे ही एक दिन में काम कर रहा है एक लेबर, तो और बढ़ जाएगा डेज, और ज़्यादा लेट होगा काम, तो हमने और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे यूनिटी का है, 1 लेबरर 1 आवर काम करता है और इतने डेज लगते हैं। अब हमने जो नंबर ऑफ लेबरर रिक्वायर्ड है वो एक्स है, हमने लेट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर हम इंक्रीज करना शुरू करते हैं। लेट एक्स लेबरर 1 था तो ये इतना था 1 आवर, एक्स लेबरर 1 आवर काम करता है तो ये डेज कम हो जाएंगे, तो कम के लिए एक्स से डिवाइड दे दिया। अब एक्स लेबरर कितने घंटे काम कर रहे हैं 7 आवर, तो 1 से 7 पर आए, अब 7 आ रहा है तो और डिक्रीज होंगी नंबर ऑफ डेज, क्योंकि और जल्दी होगा काम, तो हम डिवाइड दे दिया 7 से, ठीक है। इसको हमने यहाँ सिंप्लीफाई किया तो इतने डेज आ गए, ठीक है। तो देखो एक्स लेबरर 7 आवर एक दिन में काम करते हैं तो इतने दिन लगाते हैं, और एक्चुअली कितने दिन हैं देखो जरा ध्यान से, 8 डेज। तो 288 बाई एक्स इज इक्वल टू 8, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और ये 8 डिवाइड में जाएगा, तो ये आपका एक्स यानी कि जो हमने लेट किया था वो 36 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह करेंगे। आगे देखिए, 14 टाइपिस्ट टाइपिंग 6 आवर्स अ डे टेक 12 डेज टू टाइप द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ अ बुक, देन हाउ मैनी डेज विल 4 टाइपिस्ट वर्किंग 7 आवर्स अ डे टेक टू डू द सेम जॉब। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पूछा क्या गया है हमसे, हाउ मैनी डेज पूछेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखो टाइपिस्ट है, नंबर ऑफ टाइपिस्ट, ठीक है, और एक दिन में वो 6 आवर काम करते हैं, यानी कि आवर्स पर डे, और इतने डेज लग रहे हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ भी, और यहाँ पर हमें डेज पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन्होंने वो चीज़ें नहीं लिखी हुई है, तो हम चाहो तो लिख सकते हैं कि इन्वर्स है, किसके बीच इन्वर्स है, ठीक है। तो टाइपिस्ट और डेज, टाइपिस्ट ज़्यादा होंगे तो डेज कम होंगे, इन्वर्स हो जाएगा ना, टाइपिस्ट बढ़ेंगे तो ये घटेंगे डेज, ठीक है। और 6 आवर्स पर डे और डेज, ठीक है। और अगर ये 6 आवर्स पर डे अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है, एक ही दिन में ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बढ़ाया, ये इंक्रीज, ये कम हो जाएगा, जल्दी फिनिश हो जाएगा, तो ये भी इन्वर्स है, तो दोनों में इन्वर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन, तो आपको स्टेटमेंट वैसे ही बनाना है, जॉब इज़ डन, जॉब माने वही बुक का मैन्यूस्क्रिप्ट टाइप करना वगैरह वगैरह, जॉब इज़ डन बाय 14 टाइपिस्ट वर्किंग 6 आवर्स इन अ डे
इज इक्वल टू कितना टाइम लगाते हैं 12 डेज। ठीक है, तो ये जो पूछा गया उसको राइट में रखा हमने। ओके, अब इसको यूनिटी पे लेके जाते हैं फॉर टाइपिस्ट को भी और 6 आवर्स भी, एक एक स्टेप में। जॉब इज डन बाई 1 टाइपिस्ट 6 आवर्स अ डे इन। एक टाइपिस्ट से ज़्यादा टाइम लगाएगा तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक दिन में 1 घंटे ही काम करता है तो और ज़्यादा डेज लगेंगे, तो हमने और मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम यूनिटी पर इन दोनों को लेकर आ गए। अब इनको कितने पर पूछा गया वो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। देखिए 6 आवर्स अ डे, यहाँ पर अगले स्टेप में 6 आवर्स लाने वाले हैं, और कितने हैं 4 टाइपिस्ट हैं, तो 4 टाइपिस्ट वर्किंग 1 आवर डे, तो 4 टाइपिस्ट के लिए डेज कम हो जाएंगे, क्योंकि 1 पर इतना है तो 4 पर डिवाइड कम हो जाएगा। 7 आवर्स, अब एक दिन में 7 आवर, 1 घंटे में काम हो रहा तो इतना था, 7 आवर्स में और कम डेज रिड्यूस हो जाएंगे, तो हमने और 7 से डिवाइड। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 36 डेज आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, 11 क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है इफ़ 18 बाइंडर्स बाइंड 900 बुक्स इन 10 days, हाउ मैनी बाइंडर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बाइंड 660 बुक्स इन 12 days। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, बाइंडर और बुक। देखो ज़्यादा बाइंडर, तो 18 बाइंडर्स बाइंड 900, ज़्यादा बाइंडर होंगे तो ज़्यादा बुक्स बाइंड की जाएंगी। ठीक है, कम बाइंडर होंगे तो कम बुक्स बाइंड की जाएंगी, तो इनके बीच तो डायरेक्ट है। और अब इसमें डेज में बात करें तो ज़्यादा बाइंडर होंगे तो वो जो काम होगा वो बुक्स हैं वो जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी बाइंड हो जाएंगे, तो डेज कम लगेंगे, और कम बाइंडर हो तो ज़्यादा डेज लगेंगे, तो यहाँ इन्वर्स है, तो यहाँ डायरेक्ट है, यहाँ इन्वर्स है। ठीक है, तो हम उसी तरह क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो यहाँ भी देखो इन्होंने क्या करा है, 18 बाइंडर्स बाइंड 900 बुक्स इन 10 days, तो यही लिखा था यहाँ पर। ठीक है, हाउ मैनी बाइंडर्स पूछा गया है हमसे। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाले तरीके से करा है, जैसे ये ऊपर एग्जाम्पल लिया हुआ है, इन्होंने उस वाले वे से किया हुआ है। ठीक है, तो आपको कोई बात नहीं है, आप इसको यहाँ पर यूनिटी पर लेके जाइए। तो 1 बाइंडर बाइंड्स 900 बुक्स। ठीक है, तो 1 बाइंडर ये क्या था, और ज़्यादा डेज लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज़ हो गया। बाइंडर और डेज के बीच देखो, बाइंडर और डेज ये वाला इन्वर्स है, तो ये क्या होगा, ये कम हुआ, तो ये बढ़ेगा, बढ़ेगा के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 बाइंडर 1 बुक, तो 1 बुक ये कम हुआ तो ये भी कम होगा, क्योंकि देखो बाइंडर और बुक के बीच में रिलेशन कैसा है, सॉरी बुक और डेज का देखो यहाँ पर दिया है कि बुक्स और डेज। ठीक है, बुक अगर ये जो 1 बुक दी हुई है और ये कम हुआ तो ये बढ़ाएं, बुक्स बढ़ाएंगे तो डेज भी बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह दिया हुआ है 1 बुक 1 बाइंडर बाइंड्स 1 बुक इन दिस डेज। ठीक है, तो ये कम हो जाएगा क्योंकि हम यूनिटी पर आए। ठीक है, यूनिटी के बाद हमने अगर डेज भी कम डेज में हो जाएगा क्योंकि 1 ही बुक है। ठीक है, तो ये लेस हो गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो गया। अब 1 बुक का और 1 बाइंडर 1 बुक पर हमने इतने डेज लग रहे हैं हमारे, तो अब हम एक्स नंबर ऑफ बाइंडर पर लेट करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइंडर्स बी एक्स। तो 1 से एक्स पर आए, एक्स बाइंडर में। ठीक है, जब एक यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई हुआ है डिनोमिनेटर में। अब हमें कितनी बुक्स का पूछा गया है, 660 बुक्स बढ़ा दी। जब बुक्स हमने बढ़ा दी हैं तो ये देखो अभी डेज बढ़ जाएंगे क्योंकि अब काम ज़्यादा है हमारे पास, तो ये मल्टीप्लाई, डेज बढ़ गए तो मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है एक्स बाइंडर 660 बुक्स जो है इतने दिन में तैयार कर लेते हैं। और ये दिन हैं कितने, एक्चुअली ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 12 डेज, तो ये 12 के इक्वल रखा। अब आपको इसको यहाँ पर देखो इन तीनों को जितना सिंप्लीफाई होता कर दो, और उसके बाद क्या कर सकते हो आप, एक्स को इधर लाइए 12 यहाँ लाइए, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए एक्सरसाइज में इसी तरह क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो कुछ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट जो है एग्जाम्पल 1 के बेस पर, वो 2 भी सेम है इसी तरह। ठीक है, ओके 2 और 3 भी उसी तरह करना है जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस दिए हुए थे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, ये जो 4 क्वेश्चन है आपका, वो देखिए यहाँ पर कौन सा मैंने कर रखा है, मैं देख लेता हूँ। हाँ 2 को रखा है मैंने, 2 देखिए। 18 बुक्स कॉस्ट 333, हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी परचेज फॉर रुपीज़ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर दिया देखो मोर नोटबुक मोर कॉस्ट, ज़्यादा नोटबुक ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो मैंने स्टेटमेंट को भी इसी तरह लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ नोटबुक्स पूछा गया है, तो मैंने लिखा इन 333 कॉस्ट रुपीज़ कॉस्ट नंबर ऑफ नोटबुक्स 18, तो 1 रुपये में कितना होगा। ये जो मैंने ये जो ऊपर स्टेटमेंट था एज इट इज़ वही है, बस यहाँ पर ये चीज़ बदली है, इसलिए मैंने उसको इस तरह लिखा हुआ है, तो आप पूरा लिख लेना। ठीक है, तो ये 18 डिवाइडेड बाय 333,
ठीक है ना, क्योंकि ये कम हो तो ये भी कम होगा, कम के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि हमने, क्योंकि इतने पर पूछा गया क्वेश्चन में, तो ये सेम स्टेटमेंट ऊपर वाला। अब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने ये पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया और फिर जाके इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये आ गया 23 बुक्स। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अच्छा ठीक है, इसके बाद ये 2 और 3 सेम है, और ये 4 भी एग्जाम्पल 1 की तरह है, और ये 5 6 ये भी आप ट्राई करना। ठीक है, यहाँ पे ये डायरेक्ट वेरिएशन पर बेस्ड होंगे। ठीक है, उसी तरह स्टेटमेंट बनाना है। 7 देखिए, 15 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 आवर्स। 15 मैन जो है किसी काम को 36 आवर्स में करते हैं। हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश दैट वर्क। ठीक है, कितने आदमी चाहिए उसको 20 घंटे में काम करने के लिए। ठीक है, तो 7 देखिए, मोर मैन लेस आवर, तो इन्वर्स हो गया। ठीक है, ज़्यादा आदमी होंगे काम करने के लिए किसी टास्क को, तो हमें आवर्स कम लगेंगे। तो वैसे ही स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है हमें हाउ मैनी मैन, तो मैन वाली चीज़ को हमें राइट में रखना है। तो इन 36 आवर्स नंबर ऑफ मैन डू द वर्क, कंप्लीट द वर्क इन, जो जितने पर्सन की ज़रूरत है वो 15 ना। 1 आवर अगर 1 घंटे काम होता है, तो नंबर ऑफ मैन, कितने आदमी की ज़रूरत होगी उस काम को फिनिश करने के लिए। अब देखो हमने आवर्स को डिक्रीज़ कर दिया और काम हमें फिनिश करना है। ठीक है, आवर्स को डिक्रीज़ कर दिया तो हमें क्या होगा, पर्सन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये इन्वर्स है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब 20 आवर्स पे निकालना है, ये बढ़ाया तो ये घटेगा, तो हमें 20 से डिवाइड दे दिया। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27 में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है, 13 मैन कैन वीव 117 बास्केट इन अ वीक। इन अ वीक मतलब 7 डेज। ठीक है, हाउ मैनी मैन विल बी नीडेड टू वीव 189 बास्केट इन 3 डेज। ठीक है, तो 3 डेज में कितना मैन की नीड होगी। तो देखिए यहाँ पर मोर बास्केट, मोर मैन, ज़्यादा बास्केट अगर वीव करनी है तो बुननी है, तो ये ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और मोर डेज हैं, तो देखो हमें मैन पूछा गया, तो मैन के बीच ही कंपैरिजन ले रहे हैं। ठीक है, तो मोर डेज मोर मैन, ज़्यादा डेज होंगे तो ज़्यादा मैन की नीड होगी। तो अब देखिए स्टेटमेंट को हम इसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, ओके, तो दिया है हमें फॉर वीविंग 117 बास्केट इन 7 डे मैन नीडेड, कितने लोगों की नीड है, 13 दिया हुआ है। अब इनको यूनिटी पर लेकर आएंगे। ठीक है, एक एक करके। तो फॉर वीविंग 1 बास्केट इन 7 डे मैन नीडेड, डिवाइड दे देंगे क्योंकि बास्केट कम हो गई हैं। ठीक है, और जब ये कम हुई हैं और ये कैसा है, डायरेक्ट है। देखो बास्केट और मैन के बीच रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट का है, तो ये कम होगा तो ये भी कम होगा। ये 1 पर आए तो ये कम करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा। ओके, 1 बास्केट, अब डे पर है, ये इन्वर्स है, तो 1 डे, तो डे ज़्यादा मैन कम, तो 1 डे पर आए ये कम किया तो उधर ज़्यादा होगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो पूछा गया है उस पर आते हैं धीरे धीरे करके। तो अब 1 बास्केट से 189 बास्केट पर आए, तो ये डायरेक्ट था, तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, तो 189 से मल्टीप्लाई करा। 1 डे है, तो 1 डे से कितने डे का पूछा है, 3 डे का पूछा है। ठीक है, ये बाकी चीज़ें जो बीच में लिखी हुई है वो सेम है ऊपर से। ठीक है, 3 डे का, तो ये बढ़ा, और इधर ये इन्वर्स है तो ये घटेगा, तो हमें क्या करना है, ये बढ़ा और ये घटा, और घटाने के लिए हमें 3 से डिवाइड देना पड़ेगा इसमें। तो हमने यहाँ पर 3 डिवाइड में लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 49 मैन की नीड होगी, वो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, अब ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर बीच में दिए ये सेम है, इसी तरह करने हैं। यहाँ पर ये जू वाले में एक चीज़ समझिए, ये जो दिया है ना, जैसे एग्जांपल एक दिया है बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उससे भी इजी है, ये 6 की तरह है। यहाँ दिया है, इन अ जू 28 पैरट्स कंज्यूम 7420 ग्राम्स ऑफ नट्स इन अ डे। ठीक है, इतना नट्स कंज्यूम करते हैं 28 पैरट्स। अब 8 पैरट जो है किसी अनदर जू में शिफ्ट कर दिए गए। ठीक है, तो अब तो कम हो गए ना, तो अब 20 ही रह जाएंगे, तो यहाँ पर आप 20 लिखो, ये छोड़ो। ठीक है, तो 20 का बेसिकली पूछा गया, तो अब व्हाट क्वांटिटी नट विल बी रिक्वायर्ड इन अ डे, तो कितनी क्वांटिटी, बिल्कुल ये 2 वेरिएबल पर ही बेस्ड है, ईजिली करना है बिल्कुल। ठीक है, आपको स्टेटमेंट उसी तरह बनाना है। इसमें पूछा है कि कितनी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को राइट में रखना है। आप लिखेंगे 28 पैरट कंज्यूम इतना। ठीक है, अब मोर पैरट मोर कंजम्पशन, तो डायरेक्ट है। ठीक है, 28 पैरट कंज्यूम इतना करते हैं, 1 पैरट कम करेगा तो डिवाइड दे देंगे, और पूछा कितने पैरट का गया है, 20 पैरट का, तो बस ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, फिर 11 भी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया 7 उस तरह है। ठीक
ठीक है। और ये जो है ये भी इजी है, 5 लेवर आर दिस इन 15 डे, हाउ मैनी लेवर, ये भी सेम है, ठीक है। ओके, तो ये 3 क्वांटिटीज़ पर बेस्ड है। आगे 13 देखिए, 13 में फोर्ट वाला है कि फोर्ट हैड प्रोविजन, ये हॉस्टल वाले की तरह लग रहा है, राशन, हाँ इसकी तरह। ओके, फोर्ट हैड अ प्रोविजन फॉर 450 मैन फॉर 80, ये 6 की तरह ही है, हाँ करेक्ट। तो ये सेम है आप करना। आगे 14 देखिए, 14 और 15 बिल्कुल सेम है, 14 बता रहा हूँ। और इनफैक्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिए हैं 9 और 10 11 इन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। 14 में कह दिया वो देखो, 3 टाइपिस्ट वर्किंग 7 hours अ डे टाइप अ थीसिस इन 10 days, ठीक है। 3 टाइपिस्ट है, वर्किंग 7 hour अ डे हैं, और टाइप जो थीसिस करते हैं वो 10 दिन में करते हैं। तो 3 चीज़ें हैं, फॉर हाउ मैनी आवर्स पर डे, आवर्स पर डे कितने आवर्स पर डे काम करना पड़े जिससे कि 2 टाइपिस्ट हों और 21 दिन में काम फिनिश हो जाए, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, और आपको पहले ये रिलेशन लिखना होगा, मोर टाइपिस्ट लेस आवर्स पर डे, मोर डेज लेस आवर्स पर डे। तो ये क्या दोनों कैसे हो गए, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो दोनों ही इनवर्स है यहाँ पर, ठीक है। अब स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ से स्टेटमेंट लिखेंगे। पूछा क्या गया है, आवर्स पर डे, तो आवर्स पर डे को मैं राइट में रखूँगा। अब स्टेटमेंट मेरा समझिए, 3 टाइपिस्ट टाइप अ थीसिस इन 10 डे, नीडेड आवर्स पर डे 7। मैंने स्टेटमेंट अपना इस तरह बना लिया। अब इनको यूनिटी पर लेके जाएंगे और जो पूछा है उस पर निकालेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको एक्स सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, जो कि आपके एग्जाम्पल में दिया था। 1 टाइपिस्ट सेम चीज़ 10 डे में, तो टाइपिस्ट कम किया तो आवर्स पर डे, टाइपिस्ट कम किया तो आवर्स पर डे बढ़ जाएगा, तो बढ़ाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ लिखोगे तो इसीलिए आप इजीली कर पाओगे आप। ओके, फिर ये हो गया, इसको यूनिटी पर लेकर जाते हैं। तो 1 टाइपिस्ट टाइप अ थीसिस इन 1 डे, आवर्स नीडेड पर डे, ये चीज़ यहाँ पर लिखनी है। तो 1 पर आ गए, तो डेज और आवर्स पर डे में क्या रिलेशन था, ये भी इनवर्स है। ये कम किया तो ये बढ़ेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। तो ये फिर मल्टीप्लाई कर दिया, आवर्स पर डे इतनी नीड है। अब आते हैं जो पूछा गया, 2 टाइपिस्ट पूछा गया है, तो 2 टाइपिस्ट बढ़ गए, टाइपिस्ट बढ़ गए तो ये घटेगा, तो 2 से डिवाइड। अब 21 डेज काम करवाना है, 1 डे का ये है, आवर्स पर डे ये आवर्स पर डे है, ठीक है, जो भी आ रहा है। 21 डेज का करवाना है। अब ये भी इन्वर्स है, डेज बढ़ा ये घटा, तो ये हमने बढ़ाया तो ये घटेगा, तो 21 से डिवाइड दिया इसी में। अब जाके इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका 5 आवर्स पर डे आ जाएगा कि एक दिन में इतना आवर्स काम करें, तो आपका फाइनल आंसर, ठीक है। 15 भी इसी तरह है, आपको स्टेटमेंट इसी तरह बनाना है और करना है। ओके, तो ये था आपके एक्सरसाइज ना करेंगे। ओके, थैंक यू।